अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th, जो न्यू बुक आई है 2026 में। न्यू कोर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि सबसे टफ पेपर जो होता है वो फिज़िक्स का आता है। 10th की फिज़िक्स का आता है, वो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से भी मुश्किल होता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्योंकि बोर्ड में 5 नंबर का आता है और कंपलसरी 2 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि 2 राउंड में 1 न्यूमेरिकल होता है बी पार्ट, तो 10 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बच्चे को न्यूमेरिकल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और उसकी कोशिश करते रहना चाहिए कि वो कैसे समझ सकते हैं ईज़िली। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको आज समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल को कैसे लिखा जाता है। न्यूमेरिकल 5 नंबर का, उसमें गिवन डेटा के भी मार्क्स हैं, फार्मूला के मार्क्स हैं और फिर कैलकुलेशन के मार्क्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10.1। 10.1 में ये है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर expand by 0.02 meter when heated from 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है एक मेटल रॉड है। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, आप बच्चे इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि जो मेटल रॉड है उसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है और वो कितनी है बच्चे, 1 मीटर है। आप इसको नोट करें, ये 1 मीटर है उसकी, और टेम्परेचर कितना है 20। इसी तरह उसमें इंक्रीमेंट जो है डेल्टा एल जो है वो 0.02 है, कितना 120 डिग्री सेल्सियस जब हीट अप करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि पहले टेम्परेचर टी नॉट है, एल नॉट इसकी लेंथ है। जब टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो उसकी में इंक्रीमेंट जो है 0.02, वो डेल्टा एल है। तो इस आर्टिकल के रिलेटेड ये है, इसीलिए फार्मूला भी इसी से उठाएंगे ताकि उसको सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा में हम लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल नॉट और ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है टी नॉट, 20 डिग्री सेल्सियस, ये 1 मीटर है। और जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज इन लेंथ है, इसको डेल्टा एल कहना है। एंड हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 120 डिग्री, टोटल टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री, तो टेम्परेचर 120 डिग्री है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, वो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, 120 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो 120 में से ये आप 20 डिग्री माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और डिफरेंस में जो सेल्सियस होता है वो केल्विन के इक्वल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, या उसको क्या लिखेंगे हम, 100 केल्विन। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड ये करना है कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा फाइंड करना है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा को कहते हैं, ये फाइंड करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट है, वैल्यू पुट करें, डेल्टा एल कितनी है 0.02 थी, ये पुट कर दी मीटर, और एल नॉट कितना 1 मीटर है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन है। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 100 मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा 100 ही रहेगा। तो ये केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर केल्विन, बाकी क्या वैल्यू है 0.02 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये आंसर मिलेगा 0.02 डिवाइडेड बाय 100, ये आ रहा है 2 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा 2 10⁻⁻⁴ पर केल्विन, या पर सेल्सियस भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कंटेनर है, होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से डेटा आपने कैप्चर करना है। 1 लीटर मीन ओरिजिनल वॉल्यूम है बच्चे, वी नॉट लिखेंगे 1 लीटर, और ओरिजिनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको गिवन डेटा में कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम आप वी नॉट ही जस्ट लिख सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं। 1 लीटर है, उसको 10⁻³ सेंटी क्यूबिक मीटर में ले जाना है आपने, तो 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 लीटर वाटर। ओरिजिनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री। अगर हम 20 से इंक्रीज करके 80 डिग्री वॉल्यूम कर देते हैं तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मतलब बी फाइंड करना है। और थर्मल क्योंकि वॉल्यूम है तो
थर्मल एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो 2.1 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस है। हम इसका डेटा कैसे लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम कितना होगा? V क्वेश्चन मार्क, और टोटल टेम्परेचर जो है वो हमने कितना रखा है? 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम होगा? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है बच्चे? बीटा 2.1 10⁻⁴ पर डिग्री या पर केल्विन भी कह सकते हैं इसको। अब देखें ये किस आर्टिकल में से है? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के आर्टिकल में से है, जिसमें से ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है, V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने डेल्टा टी फाइंड कर लेना है, टी माइनस टी नॉट। 80 डिग्री ये टी है और -20 डिग्री ये टी नॉट है, माइनस करेंगे 60 डिग्री लिख सकते हैं। डिफरेंस में केल्विन और टेम्परेचर सेल्सियस सेम होते हैं, तो मैंने 60 डिग्री सेल्सियस लिखा, या उसको मैं 60 केल्विन भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा बीटा में 2.1 10⁻⁴ या पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी लिखा जा सकता है, आपके टेबल में भी है जहाँ से MCQ आने हैं। तो फार्मूला अप्लाई किया। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे V नॉट कितना है? सबसे पहले आपको सॉल्व करके दिखा दिया था कि ये 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें। आगे 1 प्लस 2.1 10⁻⁴ पर केल्विन लिखा जा सकता है, पर सेल्सियस भी, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी कितना है बच्चे? 60 केल्विन। ये केल्विन पर केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा? ये सबसे मुश्किल ये वाला फार्मूला है जिसमें बच्चे वैल्यू पुट करने के बाद भूल जाते हैं कि सॉल्व कैसे करना। अब जरा मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, यहाँ पे देखें कितना है 2.1, आप 2.1 लिखें 2.1। नेक्स्ट क्या है बच्चे? 10⁻⁴ आपने एक्सपोनेंट प्रेस करना है, -4 है, -4 प्रेस कर देना, इसको इक्वल कर दें, ये वैल्यू वही आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई किसको? 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा 0.0126 है। आप चेक करें, मैंने ये लिख दिया स्टेप में। पीछे क्या है? 1, 1 को इसमें प्लस कर देना, ये +1, आंसर क्या आएगा? 1.0126, ये मैंने लिख दिया। अब ये 10⁻³ है, इसको बच्चे आपने क्या करना है? 1000 लिख देना। 1000 लिखेंगे तो इधर तो यूनिट कोई आ ही नहीं रहा, कैंसिल हो गए थे। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल आपको क्या यूनिट मिलेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सावधान, हमने V फाइंड करना था, तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। अब स्टार्ट करते हैं कि इसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप चेक करें 1012.6 आंसर आ रहा है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह न्यूमेरिकल को, जो ट्रिकी न्यूमेरिकल होते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए ताकि आपके लिए इजी हो। और न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसके 5 नंबर होते हैं बच्चे, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से असेसमेंट के तौर पे आपने सॉल्व करने हैं, ताकि ये लास्ट नाइट भी एग्ज़ाम की आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3। 10.3 में क्या है कि स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है उसकी वो 2 मीटर है रॉड की, और कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको हम लिखेंगे एल नॉट 2 मीटर और टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो बच्चे अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू 1.2 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब टोटल लेंथ एल फाइंड करनी है किस टेम्परेचर पे? टोटल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान, बिल्कुल ऊपर वाला 10.2 की ही तरह ये क्वेश्चन है, बस ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और वो वॉल्यूम है। फार्मूला सेम लग जाएगा लेकिन लीनियर के साथ। कैसे? आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें गिवन डेटा कैसे लिखेंगे। एल नॉट 2 मीटर, टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस, अल्फा 1.2 10⁻⁵, या इसको आप पर केल्विन भी लिख सकते हैं बच्चे। तो एल फाइंड करना है किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो साउजर सॉलिड में एक्सपेंशन तो होती है, स्टील है, जब आप उसको हीट अप करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगी, और वही हमने फाइंड करनी है कि टोटल एक्सपेंशन कितनी हो सकती है।
डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी नॉट। इसको हम फाइंड करके 80 डिग्री सेल्सियस या 80 केल्विन भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला आपके कौन से आर्टिकल से है, ये बच्चे गौर करें। ये आर्टिकल है थर्मल, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप फिगर देख सकते हैं कैसे उसने समझाया। ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी किसी भी टेम्परेचर टी नॉट पे। जब आपने उसको हीटअप किया 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो टोटल लेंथ एल हो गई है। ये हमें फाइंड करनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और किस टेम्परेचर पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमारा टास्क है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला अप्लाई किया बच्चे, एल इज इक्वल एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब एल नॉट कितनी है, 2 मीटर है, ये हमने लिख दिया। 1 प्लस ये अल्फा की वैल्यू क्या है, 1.2 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी कितना, 80 केल्विन। मैंने केल्विन को पर केल्विन से कैंसिल किया, इसलिए मैंने बच्चे ये डिफरेंस लेके डिग्री में भी किया जा सकता है। इसको डिग्री में लिख दें, इसको भी डिग्री में, पर डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में बेहतर है कि आप केल्विन में यूज़ करें। साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो इसके यूनिट हैं टेम्परेचर के। अब कैसे बचे, नेक्स्ट फिर आपके लिए बड़ा एक मुश्किल टास्क है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चे यहाँ से गलत कर जाते हैं। तो सेम इसी तरह कैलकुलेटर उठाना है बच्चे, और उसमें सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 5 इक्वल प्रेस करना है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, 80 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो मैंने लिख दिया है। 1 प्लस, इसमें 1 प्लस करें, साथ साथ सारा काम करें, इसमें प्लस 1 करें। जब 1 प्लस करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर। अब सावधान, बाहर क्या है, 2, इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि कैंसिल हो गए थे बस। लेकिन बाहर यूनिट किसका है, वो ओरिजिनल लेंथ मीटर का। तो हमें भी यूनिट मीटर में चाहिए क्योंकि टोटल लेंथ फाइंड करनी है रॉड की। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। फिर आपने इसको राउंड ऑफ करना है, 9 को राउंड ऑफ करें तो बचे क्या है, आगे एक कैरी चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट, ये आपके पास आंसर आ रहा है 2.002 मीटर। तो यही आपका आंसर है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इतनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।